आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। जमीरा पंचायत में अभी हम बने हुए हैं और इस जमीरा पंचायत में वर्तमान मुखिया रह चुकी हैं उर्मिला देवी और उनके पति गणेश सिंह जी अभी हमारे साथ बने हुए हैं। और अब फिर से पंचायत चुनाव अभी चल रहा है, चुनाव लड़ने की तैयारी में लोग लगे हुए हैं और इनका ढोलक छाप मिला हुआ है। ढोलक छाप नॉमिनेशन भी हो चुका है, ढोलक छाप मिला हुआ है। लगातार जनसंपर्क के दौरान लगे हुए हैं अपने तैयारी में ये लोग। और अभी मुखिया प्रत्याशी के पति गणेश सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो शुरू करेंगे हम आपके कार्यों को लेके। अभी आपके पंचायत में घूमे, बहुत सारे जितने प्रतिनिधि जितने खड़े हुए हैं प्रत्याशी के तौर पे, उन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, गांव वालों से भी बातचीत हुई, जनता से भी हमारी बातचीत हुई। तो ज़्यादातर जो प्रत्याशी खड़े हैं आपके विरोध में, उनका ये कहना है कि 5 सालों में आपके द्वारा कोई काम नहीं किया गया, आप सिर्फ अपने गांव अपने जगह को चमकाने में लगे, दूसरे टोले में कोई विकास नहीं दिखा। क्या कहना है आपका? मैं पंचायत चुनाव 2021 का आदरपूर्वक सम्मान करता हूँ। साथ ही साथ मैं समस्त ग्राम पंचायत के जनता को हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि जो हमने काम किया है वो आज तक किसी भी शासनकाल में 20 साल से नहीं हुआ है। मैंने जो हमारे प्रतिद्वंदी आरोप लगाते हैं कि सारा काम ये अपने वार्डों में किए हैं, जो भी कार्य है सभी लोग जानते हैं कि सभी वार्डों में काम करना था। 7 निश्चय के तहत मैंने सभी वार्डों में प्राथमिकता के तहत काम किया है। जहाँ पर जल जमा हुआ है वहाँ पर खास करके जमीरा में नाला का निर्माण किया है। प्रतिद्वंदी का तो एक काम है कि किसी पर दोषारोपण करना, तो जितना काम हमने अपने गांव में नहीं किया है उससे 4 काम हम जमीरा में किया है। 7 निश्चय से छोड़कर मनरेगा से कार्य किए हैं। जो काम नहीं होना चाहिए था उसके लिए आज भी 1.5 करोड़ का काम योजना संचालित हो रहा है जमीरा में। यानी झूठा आरोप लगा रहे हैं लोग आप पे, आपने अपने यहाँ से ज़्यादा गांव में काम कराया है। सभी वार्डों में 2-2 तो योजना है काम किया है। अच्छा 2-2 योजना हर वार्ड में किया गया है, लेकिन जिसको नहीं बुझा रहा है हमारे वार्ड सदस्य जानते हैं। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति के जो 7 सदस्यीय टीम है वो भी जान रहे हैं। ई ग्राम स्वराज पर वो कोई देखना चाहते हैं तो देख ले। अच्छा मुखिया जी, आज के समय में अभी 2500 रुपया का तनख्वाह मुखिया को मिलता है, तो 5 सालों से आप रह चुके हैं, फिर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो 2500 रुपये में कैसे आप अपना गुजर बसर करते हैं? 2500 तनख्वाह है तो उसमें कैसे देख पाते हैं, क्या चल पाता है? जबकि आज के डेट में तो एक लेबर का भी 8-9 हज़ार रुपये बन रहा है तनख्वाह, तो ये 2500 रुपये में क्या होता है? सरकार का दोहरी नीति है कि 2500 रुपया जो हम लोग को दैनिक भत्ता दिया जाता है। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय बोले थे कि ये जो वेतन मिलता है ये तो चाय पानी के लिए, जनता के लिए है। हम लोग का वेतन और ऐसे हम लोग का भरपाई होता है थोड़ा, उससे भरपाई नहीं हो पाता है। अगर बात करें, बहुत सारे प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि अब की बार तो हम जीतेंगे, पुराना मुखिया को हटाएंगे, बदलाव चाह रही है जनता, पुराने मुखिया को हटाना है, अब की बार हम जीतेंगे। तो क्या कहेंगे आप इस पे? 7 प्रत्याशी हमको लेकर हैं। आज तो चुनाव में सभी लोग तो जीत के लिए दावा करबे करते हैं, लेकिन जनता ये देख रही है कि जो हमने काम किया है वो किसी के काल में नहीं हुआ है। अब पुनः हम ही जीतेंगे, ये तो प्रतिद्वंदी के तो कहने का काम है। सब लोग जनता देख रहे हैं कौन प्रत्याशी कैसा है। तो अपने आप को अभी कहाँ देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि अब की बार कैसा रहेगा रिजल्ट? चुनाव हमारा विजय होगा, इसलिए कि जातीय समीकरण को देखते हुए लोग कुछ भी कह दे, अपना प्रतिद्वंदी हमारा कुछ भी कह दे, चुनाव हम पुनः जीतेंगे। इसलिए कि विकास हमारा एजेंडा है, पहले भी हम काम किए हैं, आगे भी करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा आपका? अब की बार क्या मुद्दा दे रहे हैं आप? किस मुद्दा को लेके आ रहे हैं? क्या कराइएगा? कितना बचा हुआ है कार्य? तो क्या सोचे हैं अब की बार आप? सारा वार्डों में हमने जो काम किए थे वो कर दिए हैं। जो शेष है गली नली का उसका काम किए। पहले जो हम काम किए हैं आज तक वैसा काम पूरे भोजपुर में कोई भी पंचायतों में नहीं हुआ है। जहाँ हमारे पंचायत में जब हम चुनाव जीते थे तो सभी लोग के घरों में पानी का निकास के लिए साधन नहीं था। हमने नाला बनवाए आरसीसी नाला आज भी बना रहे हैं। कहाँ लोग कहते हैं कि जमीरा से अधिक काम अपने गांव में, कि कहीं नाला आप देखे हैं?
कि सारा हमने जमीरा में पानी नाला का निर्माण किए हैं कि पानी का जमाव हो जाता है, रोड पर लग जाता है सारा। तो नाला का काम और विकास का काम हमने जमीरा में किए हैं। और बायोगैस का काम किया हरियाली योजना के तहत, जिससे कि सारा पशु शेड का निर्माण जमीरा में हुआ है। अच्छा, जो हम चुनाव अगर हमारा यही लक्ष्य है कि जो भी हमने काम किया है वो सारा पूर्ण हो गया है। रोड का दोहरीकरण कराए, हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। हमारे गांव में रोड नहीं है, ये मनरेगा से केवल एक काम किया है। और सांसद निधि से 10 लाख 50 लाख का मनरेगा से हमने काम किया है। तो विकास के लिए फंड कहीं है थोड़े, फंड के लिए जो जिसके पास में पकड़ रहेगा प्रशासनिक, वही विकास के लिए हिमायती रहेगा। हमारा यही लक्ष्य है। हमने अपना गाना बनवाए थे, तो गाना में हमारा भी आया है कि गली नाला बनवाए, इसके बाद रोड बनवाए। जो रोड आप देख रहे हैं धरारा से लेकर ही हमारा देन है कि RK सिन्हा और RK सिंह से कहकर दोहरीकरण का इसका हमने निर्माण कराया। एक ही लक्ष्य बाकी है हमारा कि जल जमाव के दिनों में बरसात में सड़क रेल पर और रेलवे लाइन पर जमाव के चलते यातायात होता है, इसका निजात दिलाने का ही हमारा एक लक्ष्य बाकी है। ये जो ये कार्य हमारे सिवा करते हुए दूसरा कोई नहीं करा सकता है। यही हमारा एक महत्वाकांक्षी योजना है। आपके यहाँ पानी निकासी का भी बड़ा समस्या होता है, जल जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाधित हो जाता है रोड। जल जमाव के कारण है कि सब बरसात के दिनों में सारा नाला उला में कनेक्ट होता है और कहीं कहीं अतिक्रमण है, अतिक्रमण के चलते जमाव बाधित होता है। अच्छा, एक आखिरी और सवाल, पंचायत चुनाव जो बहुत पहले, आज से 10-20 साल पहले, 25 साल 30 साल पहले जो पंचायत चुनाव हुआ करता था, अब के अपेक्षा अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव एक विधानसभा चुनाव जैसा हो गया है। बड़ा पैसा खर्चा होता है, लोगों का कहना है सिर्फ पैसों का खेल है पंचायत चुनाव। तो क्या कहेंगे आप इस पे? जिसको समझदारी, जो आज नया लोग चुनाव में आए हैं उनके लिए है। पंचायत चुनाव का लड़ने वाले के लिए जनता में के बीच में जवाब देने के लिए भी साधन है। ये सरकार दोहरी का नीति है कि पंचायत में हमारे पास अनुभव है कि 30 लाख रुपया फंड आएगा, 12 लाख रुपया 15वीं से एक किस्त, दूसरा किस्त 12 6 लाख पंचम से, छठा वित्त से 30 लाख, 30 5 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ का काम हम केवल मनरेगा से केवल जमीरा में भी संचालित कर रहे हैं, जो 60-40 के चलते हम कार्य बाधित है। तो ये पैसा खर्चा होता है, जैसे पंचायत चुनाव में 50 लाख 30 लाख 70 लाख ऐसा करके खर्चा होता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? हकीकत है यही पंचायत चुनाव में पैसा बहता है या बिना पैसे का भी पंचायत चुनाव निकाला जा सकता है? बिना पैसे का चुनाव निकाला जाता है। हमने चुनाव लड़ रहे हैं बिना पैसे का कि 50 लाख या 40 लाख रुपया लोग खर्चा कर उसका भरपाई आएगा। 1.5 करोड़ 5 साल का है और लोग का भावना है कि 5 करोड़ है। 5 साल बीत गए, आज तक 5 करोड़ हम लोग देखे नहीं। कोरोना में भी जो फंड का पैसा था उसको हम लोग खर्चा किए कोरोना में। आज देख लीजिए, आज ही के डेट में सांसद का कि आज दैनिक जागरण में आया है कि 2 करोड़ रुपया दिया गया। कोरोना काल में तो सारा तो फंडे सब कोरोना में चला गया, तो फंड का है कहाँ कि विकास कोई करेगा, कोई विधायक हो, सांसद हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारी बात हो रही थी गणेश सिंह जी से, जो कि उर्मिला देवी प्रत्याशी के पति हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस जमीरा पंचायत से। साफ तौर पे इनका कहना है, आरोपों के ऊपर इनका कहना है कि जो प्रत्याशी हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वो झूठा आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। काम अपने वार्ड से ज़्यादा बाकी सारे गांवों में काम हुआ है, बाकी सारे वार्डों में काम हुआ है। जितने हमारे पंचायत का क्षेत्र है उन सब पंचायतों में इनके कहने के हिसाब से कार्य हुआ है। साथ ही साथ और कुछ जो बचा हुआ है काम, उसके मुद्दे को लेके ये फिर से पंचायत चुनाव में आ रहे हैं और काफ़ी बेहतर करने के प्रयास में और भी लगे हुए हैं। पंचायत चुनाव का एक सवाल हमने किया इनसे कि पैसों का खेल है पंचायत चुनाव। साफ तौर पे इनका कहना है और ये बता भी दिए कि पैसों पे चुनाव नहीं जीता जाता है। ये जनता के ऊपर, अपने कार्यों के ऊपर निर्भर करता है कैसे चुनाव जीता जाता है। बिना पैसों का भी पंचायत चुनाव जीतना संभव है। आरा से जमीरा की तरफ अगर आया जाता है तो एक रेलवे ब्रिज है, रेलवे ब्रिज के नीचे रास्ता एक बना हुआ है जो कि आरा से होके और जमीरा की तरफ आता है। यहाँ तक कि चांदी वाले रास्ता में वो रास्ता जाके मिल जाता है।
उस रास्ते में बराबर अगर देखा जाए तो जल जमाव की समस्या हमेशा बनी रहती है। काफ़ी परेशानी होती है बरसात वाले मौसम में तो और भी ज़्यादा तकलीफ होता है, गाड़ी कहीं आ जा नहीं सकता है, आवागमन साफ तौर पर ठप हो जाता है वहाँ पे। तो हमारे जो मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं गणेश सिंह जी, इनका मुद्दा है अपने जमीरा पंचायत के लिए कि अब की बार जीतेंगे हम तो उस जगह पे एक ब्रिज बनवाने का वहाँ पे काम करेंगे जिससे जल जमाव का समस्या खत्म हो। काफ़ी ग्रामीण इससे पीड़ित रहते हैं। ये आज का नहीं है, ये शुरू से कितने वर्षों से चला रहा है। ये देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से ही ये परंपरा चलते आ रहा है। जब से रेलवे लाइन ब्रिज बना हुआ है वो नीचे से ही लोग आते जाते हैं। कभी हम आपको उसका सीन भी दिखा देंगे, कभी जाएंगे उधर तो ये हकीकत में ये समस्या गांव वालों के लिए बड़ा गंभीर है। और सिर्फ जमीरा गांव ही नहीं है, बहुत सारे गांव इधर पड़े हुए हैं और संदेश तक लोग हैं। और ये आगे जाके चांदी बाजार से फिर हाईवे की तरफ कट जाता है और इधर संदेश चला जाता है, फिर सीधे कोइलवर की तरफ चला जाता है। तो बहुत सारे रास्ते यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस ब्रिज के नीचे से जाने वाले रास्ते से। तो अब की मुद्दा इनका यही रहेगा पंचायत चुनाव का कि ये जीतेंगे तो उस जल जमाव के समस्या को ख़त्म करेंगे या ब्रिज बनवा के ख़त्म करें या उसके लिए कुछ अपना उपाय निकालेंगे, कुछ फंड उसके लिए पास कराएंगे। सहयोगी राकेश के साथ न्यूज़ वन नेशन भोजपुर।